everyone, I hope you all are happy and healthy at your homes. So I'm back with another video, and today I'll be talking about how to not be a perfectionist. Yes, you heard that right. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर एक काम को परफेक्टली करो. Every work should be perfect, and हम as one of our strengths भी मेंशन करते हैं that I am a perfectionist. और आज मैं आपको बता रही हूँ how not to be a perfectionist. Must be sounding strange, but it's very important. Perfectionism isn't always right. Perfectionism से हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. So perfectionism से हमारा काम कई बार अच्छा होने की बजाय इतना डिले हो जाता है कि हमारी डेडलाइन मिस हो जाती है, या फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव दिस टेंडेंसी टू बी परफेक्शनिस्ट इन आवर एवरी वर्क. तो आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप ट्राई कर सकते हैं टू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट. सो सबसे पहला सजेशन है ट्राई टू मेक अ मिस्टेक. एज मच एज वी हैव बीन टोल्ड और इवन टॉट टू नॉट मेक अ सिंगल एरर, इट्स अ फैक्ट दैट एरर इज इनएविटेबल. आप नहीं बच सकते हैं गलतियां करने से, क्योंकि आखिरकार इंसान ही गलतियां करते हैं. सो अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और आपको लगता है कि आपसे गलती करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता यार, नहीं होती मुझसे गलती नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी. आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है. उस पेपर पर आपको लिखना स्टार्ट करना है. आप कोई भी ऐसे, कोई भी स्टोरी या कुछ भी देख कर भी लिख सकते हैं. कुछ भी आपको लिखना स्टार्ट करना है. और आपको 1-2 जगह, शुरू में बस आप 1-2 जगह ट्राई कर सकते हैं, डेलिब्रेटली एरर करनी है. आपको जानबूझकर किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखनी है, या कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो आप वर्ड यूज नहीं करना चाहते थे, आपको उसकी जगह कोई और वर्ड यूज करना था. तो आपको कुछ भी ऐसी गलती करनी है 1-2 जगह, और फिर उस गलती को स्ट्राइक ऑफ करिए, काट दीजिए, और वहीं से उसी गलती के बाद से आपको आगे लिखना स्टार्ट करना है. जब भी आपका मन करे कि अरे मेरे से अब गलती हो गई, मुझे अब फ्रेश पेपर लेना चाहिए क्योंकि अब ये अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा दिखने में, आपको अपने आप को वहीं रोकना है. अपने आप को रोकने के भी तरीके हैं. सबसे पहला तरीका, आप एक टाइमर लगा कर रखिए. आप टाइमर में फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स का टाइम सेट कर दीजिए. अब उन 5 मिनट्स में आपको ये ऐसे लिखना है, और अगर आप दोबारा से फ्रेश पेपर लेने बैठेंगे तो आपका वो 5 मिनट्स निकल जाएगा और आपका टाइमर खत्म हो जाएगा. तो आप टाइमर लगाकर बैठिए, उसी टाइमर के अंदर ही आपको वो ऐसे लिखना है, और जितनी भी गलतियां हो रही है उन गलतियों को एज इट इज रहने देना है पेपर पर. एक और तरीका है, आप सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर लेकर बैठिए. आप अपने सामने पूरी कॉपी मत लेकर बैठिए. जब भी आप कोई गलती करें और आपका मन भी करे अगर उठने का, लेकर आने का कोई और पेपर जिससे आप दोबारा से स्टार्ट ओवर कर सकें, डोंट डू दैट. जस्ट सिट, लिखिए. जो आप लिख रहे हैं उसी को कंटिन्यू करिए, पूरा करिए, डिस्पाइट ऑफ द एरर्स दैट यू मेड. तो जब आप गलती करेंगे ना, जब आप डेलिब्रेटली स्टार्ट करेंगे गलतियां करना, तब आप देखेंगे कि आपका काम अभी भी अच्छा लग रहा है. आप जो सबमिट करना चाहते थे, जो आप ऐसे लिखना चाहते थे, वो ऐसे अभी भी वैसा ही है. शायद उतना सुंदर नहीं है जितना पहले सुंदर होता अगर आप उसे 4 बार लिख देते. पर आप एक चीज और सोचिए, अगर आप एक ऐसे को 15 मिनट में लिख सकते थे विद जो भी आपने अगर गलतियां करी हैं, और एक ऐसे को आप लिख रहे हैं 1 घंटे में, क्योंकि आपसे जो भी गलती हो रही है आप बार बार उस गलती को ठीक कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा कोई गलती होती है दोबारा ठीक कर रहे हैं, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं. तो उस 15 मिनट के गैप का, जो उस 15 मिनट में जो ऐसे लिखा जाता और जो आपने एक्स्ट्रा 45-50 मिनट्स लिए, उसे जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लिया लिखने में, आपका उस टाइम में कुछ और काम हो जाता. तो आपकी इससे प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो रही है, आपके परफेक्शनिस्ट होने से आपकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो रही है.
डेडलाइन भी मिस हो रही है। अगर टाइमर आपने लगाया 15 मिनट का, लेकिन जस्ट बिकॉज यू हैव टू इरेडिकेट दोज एरर्स, आपको उन एरर्स पे काम करना ही है, उससे आपकी 15 मिनट की डेडलाइन भी मिस हो रही है। तो जब आप ये चीज करेंगे ना डेलिबरेटली, आपको ये चीजें खुद ब खुद समझ आने लगेंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एरर करना इतना भी कोई बड़ा वो नहीं है, इतना भी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, नॉर्मल है, होता है हर किसी से। दूसरा सजेशन जो आप अपना सकते हैं वो है प्रिपेयर अ स्केड्यूल। तो एज अ परफेक्शनिस्ट, अगर आप बहुत बार अपनी डेडलाइंस मिस कर चुके हैं या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं एक काम को करने के लिए, तो फिर आप एक स्केड्यूल प्रिपेयर करिए। आपको बस करना इतना है कि आपको जो भी टास्क मिला है, आपको जो भी काम करना है, उस एक काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट, तो उस असाइनमेंट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहला टास्क हो सकता है एक टॉपिक डिसाइड करना, दूसरा टास्क हो सकता है उस टॉपिक पर रिसर्च करना, तीसरा टास्क हो सकता है उस टॉपिक का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, और चौथा काम हो सकता है फाइनली उस टॉपिक पे जो भी आपने रिसर्च और ड्राफ्ट करी है उसे लेकर एक अच्छा सा असाइनमेंट प्रिपेयर करना। तो आपने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया, इन्हें आप लिख सकते हैं कहीं पे अपनी सहूलियत के लिए। हर एक टास्क के लिए आपको अपने लिए एक डेडलाइन सेट करनी है। अगर आपकी मेन असाइनमेंट की जो भी डेडलाइन है, आपको उन छोटे छोटे टास्क के लिए भी अपने खुद की डेडलाइन सेट करनी है, और फिर आपको उसी डेडलाइन पे स्टिक करना है। एज अ परफेक्शनिस्ट वी हैव दिस टेंडेंसी दैट वी टेंड टू कीप डूइंग सिंगल टास्क मल्टीपल टाइम्स, हाउएवर स्मॉल इट मे बी। हम ये नहीं देखते कि वो काम छोटा सा है या क्या है, हम बस उसे करते रहते हैं जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता, और इसी वजह से हमारी डेडलाइंस मिस हो जाती है। सो जब आप एक बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करेंगे और उसमें एक गोल सेट करेंगे, और फिर जो भी आपने डेडलाइन अपने लिए सेट करी है उस टास्क के लिए उस डेडलाइन पर स्टिक करेंगे, तो आपका काम जरूर होगा। अब उस बीच में आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, तो होने दीजिए। एट लास्ट अगेन, योर गोल शुड बी टू सबमिट क्वालिटी वर्क, नॉट एक्स्ट्रा क्वालिटी, या फिर नॉर्मली कहूँ तो नॉट वेरी परफेक्ट वर्क। काम होना भी तो जरूरी है ना, ये तो जरूरी नहीं है ना कि हम उसी पर काम करते रहे और काम होए ना, या हम दूसरे काम पर बढ़े ही ना। तो ये थी मेरी दूसरी सजेशन। तीसरा सजेशन, चैलेंज योर थिंकिंग। हम जो सोचते हैं कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, हर काम इसी एक तरीके से होना चाहिए, अगर ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा है तो ये काम बेकार है। आपको उसी थिंकिंग को कॉन्शियसली डेलिबरेटली चैलेंज करना है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम सोचे ना कि ये काम ऐसे होना चाहिए और अगर ऐसे नहीं हुआ तो बेकार है, सिट बैक, रिलैक्स, जस्ट आस्क योरसेल्फ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला कि ये काम परफेक्ट क्यों नहीं है। आप डेलिबरेटली पॉइंट आउट करिए कि क्या चीजें हैं जो इस टास्क को परफेक्ट नहीं बना रही है। बहुत बार सिचुएशन यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। जब आप लिखने बैठेंगे आपको लगेगा कि ऐसा कुछ, जब आप पिन पॉइंट करने लगेंगे ना, आपको लगेगा इतना ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस काम को परफेक्ट नहीं बना रहा, जो मुझे दिमाग में बड़ा लग रहा था। दूसरा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर बाय चांस आपने ऐसी चीजें निकाल भी ली जिससे ये काम परफेक्ट नहीं है, तो क्या वो चीजें इतनी बड़ी हैं कि अगर आप काम सबमिट करेंगे तो वो काम रिजेक्ट हो जाएगा या उस काम पे आपको फॉर एग्जांपल 0 मिलेगा? क्या वो इतनी बड़ी मिस्टेक्स हैं? और अगर नहीं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको क्या करना है, उस काम को पूरा करना है और सबमिट करना है, प्रेजेंट करना है। तीसरा, समटाइम्स टेकिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स आल्सो वर्क। कई बार हम जब खुद अपने नजरिए से देखते हैं किसी चीज को तो हमें लगता है वो परफेक्ट नहीं है, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। पर वही चीज अगर किसी और के नजरिए से देखे तो शायद वो काम परफेक्ट हो। तो किसी ऐसे की हेल्प लीजिए जिसे आप बहुत मानते हैं, जिसे आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड यू वैल्यू देयर एडवाइस। तो जब वो आपको बताएंगे ना अगर वो काम परफेक्ट है नहीं है या उसमें जो भी गलतियां हैं, सो अगर वो आपको बताएंगे देन वर्क अकॉर्डिंगली। सो सीक अदर्स सपोर्ट एंड हेल्प ड्यूरिंग सच टाइम्स। चौथी टेक्निक है रीसेट योर बाउंड्रीज। तो
एज अ परफेक्शनिस्ट आप ज़रूर अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते होंगे कि मेरे लिए ये स्टैंडर्ड है, यहाँ तक अगर काम नहीं पहुँचा तो वो काम बेकार है। आपको अपनी बाउंड्रीज पे दोबारा से वर्क करना होगा, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा लोअर करना होगा। Many a times there are many such works which we don't do single handedly, for which we have an entire team. तो आप उस टीम के पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश करिए, उन टीम मेंबर से भी पूछिए कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर उनके स्टैंडर्ड्स यहाँ हैं और आपके स्टैंडर्ड्स यहाँ हैं तो इतना गैप मीट कर पाना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करनी है, बाउंड्रीज को ऐसे सेट करनी है कि एक बैलेंस हो, कि आपका काम भी हो, क्वालिटी वर्क भी हो। आई एम अगेन एम्फसाइजिंग, हाउ टू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट डजंट मीन कि आप कैसा भी काम करके दे देंगे। क्वालिटी वर्क जरूरी है, बट अगेन उस पे टिके रहना, उस एक वर्क पर ही चलते रहना, रूमिनेट करते रहना, उसी एक वर्क को बार बार करते रहना इज नॉट राइट। सो दोस्तों, ये थी 4 टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं व्हेनेवर यू फील दैट परफेक्शनिज्म इज मेकिंग यू एंशियस। और हमेशा एक बात याद रखिए, दैट यू हैव टू डू वर्क गुड इनफ ऑन द सेट डेडलाइन, नॉट परफेक्ट वर्क पोस्ट योर डेडलाइन। थैंक यू।